चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका की पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों है? इसका हो रही है, चलो फिर आज पता चल जाएगा। देखिए, तुम प्रॉब्लम में हो, कल आए नहीं, पूरा बेसिक निकल गया। वीडियो भी नेट कल इतना धीमा चल रहा था कि हम आपको वीडियो दे नहीं पाए। हम रात तक अपलोड नहीं हुई वीडियो। ठीक है, अब किसना थोड़ा सा वेट करो, फिर हम पर्सनली समझाएंगे इसको। देखिए, स्टडी वी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमने डेफिनीशंस पढ़ी थी, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते समय जब किसी लिक्विड का या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड बॉइल होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इतना सा भी ध्यान रखना है, Vp इक्वल ATM, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। फिर अपनी भाषा में बोल दो, द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सोल्यूशन भी बोल सकते हो बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखना तो प्रेशर ऑफ सराउंडिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर ऑफ सराउंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर आप आउटर प्रेशर भी बोल सकते हो। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स आउटर प्रेशर, आउटर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग और सिस्टम वे भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो, वो सबसे बढ़िया होता है। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने फ्रीजिंग पॉइंट बताया था। कोई भी चीज़ है, अगर उसका लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इतना कम हो जाए जितना उसका सॉलिड फेज में होता है, तो वो चीज़ तुरंत फ्रीज हो जाएगी। चाहे आप उसको करने में 10 दिन लो, चाहे तुरंत कर दो। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है कि पानी की वेपर का प्रेशर इतना कम कर दो विदिन अ सेकेंड, जितना उसका आइस के फॉर्म में होता है वो तुरंत वहीं जम जाएगा। ये आपको ध्यान रखना अगर कोई ट्रिक है। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये भी एक टेम्परेचर है। किसी लिक्विड के लिए वह टेम्परेचर जिसमें उसका सॉलिड लिक्विड फेज में वेपर, आप दोनों अपोजिट भी बोल सकते हो, जिसमें उनका लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? दैट्स इट कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया और फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लिया। अब हमें इनका फिनोमिना करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करना है। दोनों ही करने के लिए हम डालेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो आप लोगों को पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी कम क्या बनेगी? वेपर, और जितनी कम वेपर बनेगी उतना ज़्यादा। तो आप खुद थोड़ा दिमाग से सोचिए, आप कह रहे सॉल्यूट जितना ज़्यादा डालेंगे, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करे वो कि वो था द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी हम इसको लिखेंगे। तो दोनों का हमने रिलेटिव लूब्रिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, उसका भी सेम रीजन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। व्हेन वी एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ये हमने लास्ट पढ़ा था। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं लूब्रिंग इन वेपर प्रेशर। और आपको एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इस चैप्टर के लिए रिलेशन पता होना चाहिए। Vp एंड बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। तो हमें अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो वेपर प्रेशर घटाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर घटाने के लिए कौन सा सॉल्यूट डालते हैं? कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपके सामने हैं, नमक, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज या शुगर, केन शुगर बोल सकते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हम कह रहे हैं कि समझें आप, हम कह रहे हैं कि जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनमें से कुछ भी NaCl, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया में से किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जो वेपर बनाता है ऐड करेंगे, तो उस समय एक फिनोमिना होगा उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल डालेंगे तो एक फिनोमिना होगा, वो है वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लेकिन आप ही कह रहे हो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वॉलेटाइल,
तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और अभी हमने रिलेशन लिखा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, यही जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना सॉल्यूशन का ऑलवेज ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, सल्यूट, और हम कंसीडर कर रहे हैं सल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, तो वो वेपर प्रेशर क्या कर देगा, डिक्रीज। ये बात समझ में आ गई। सेम लैंग्वेज हम इसमें लिखने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, साथ में यही वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। घटने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ पहले -1 पे फ्रीज हो रही थी तो वो -2 पे होगी, -3 पे होगी, मतलब और लेट फ्रीज होगी और टाइम लगेगा उसको फ्रीज होने में। और इस फिनोमिना का यूज किया भी जाता है कोल्ड कंट्रीज में, अभी हम बताएंगे कैसे। तो सेम लैंग्वेज लिखेंगे, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl, आप एक भी लिख सकते हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया is added in a volatile solvent, in pure volatile solvent like in water, then vapor pressure of solution decreases. As a result, freezing point also gets decreased, which is called, बिल्कुल हमने नोट्स बहुत उस तरीके से क्रिएट किए हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रहे। आप यहाँ की भाषा याद करोगे तो ये याद रहेगी, और इसी से लोबरिंग एंड वेपर प्रेशर। इस सोल्यूशन चैप्टर बहुत ट्रिकी चैप्टर है, जिसको समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलता है, और जिसको समझ में नहीं आया तो नहीं भूलता है। आप एक बार बुक्स पढ़िएगा, आप जलेबी से घूम जाओगे। बहुत ट्रिकी चैप्टर बनाया है इसको, जबकि है बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। अगर कोई रेगुलर क्लास में बैठता है तो बड़े आराम से इस चैप्टर को थोड़ा धैर्य से पढ़ने की जरूरत है, जल्दबाजी वाला चैप्टर नहीं है। ऐसे चैप्टर भी हैं जो आधा घंटे में आपके समाप्त कर देंगे लिखवाने में, जैसे केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, उसको लिखवाने में ज़रूर हमें 8-10 दिन लगेंगे, लेकिन आध घंटे में चैप्टर ख़त्म, आपको जब याद कराएंगे हम। चलिए हम फर्दर आगे चलते हैं अभी, क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्मूले होने हैं। तो सेम लैंग्वेज यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। चलिए साइज आपको कल तरीका बताया था कैसे लिखना है ना, तो उसी प्रकार से लिखना है। कृष्णा तुम इसको भी समझाएं, वरना समझाने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कृष्णा ये दोनों साइड में लिख रहे हैं हम लोग, बगल बगल में, तुम रफ में लिख लो, फिर कनिष्क की या किसी की फेयर कॉपी लेके एक साथ कर लेना। हाँ ऐसे समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो लिखते हैं सेम लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम। लिखिए, व्हेन सेम लैंग्वेज है, व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute like NaCl or sucrose or glucose or urea is added in a pure volatile solvent, like in water, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सीधे वाटर भी लिख सकते हो, लाइक इन वाटर, देन THEN वाला देन लिखिएगा, है ना। तो एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दें। देखिए जैसे आप ये वाला देन लिखते हो, ये तब लिखना है जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, और एक देन मतलब कि ऐसा होगा,
एक कोई घटना को प्रोसीड कर रहा है कि ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। ये वो सिंपल वाला देन है। प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट लाइक इन वाटर, देन वेपर प्रेशर ऑफ, बताओ क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। जैसे ही सॉल्ट को हमने ऐड किया सॉल्वेंट में, सल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन gets डिक्रीज, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गैस डिक्रीज, हाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगी, डिक्रीज ही तो लिखा है, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगी ना। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गैस डिक्रीज एज अ result freezing point of solution freezing point as a result freezing point of solution as a result freezing point of solution also gets decrease कॉमा लगाइए, which is called क्या called डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया बच्चों, विच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो भाई आज इतना क्या ये लैंग्वेज क्लियर है? मैथ बन जाएगा, यहाँ तक सेम रीजन है। यहाँ पर वेपर प्रेशर घट रहा था, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज, जिसको हम बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर वेपर प्रेशर घट रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैनुल और साक्षी थोड़ा कम आएगा भी, लेकिन कोशिश करो बच्चों, है ना। फिर हम आपका रिवाइज करा देंगे, अलग से कभी आपकी पर्सनल क्लास लेके समझा देंगे, ठीक है। अब एक कंक्लूजन हमें लिख देना है अपने दिमाग में भी और कॉपी में। वो कंक्लूजन ये है कि सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा, ये अपने आप में बिल्कुल फिक्स कर लेना है। सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा आएगा, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम आएगा, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और दोनों काम के लिए एक ही चीज़ दोनों चीज़ों के लिए एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नॉन वॉलेटाइल फ्लूइड, और उसके द्वारा वेपर प्रेशर का कम होना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये आपको अपने, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में भी और यहाँ पे। अब ये टॉपिक्स काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ आने वाला है इसमें। अब हम इसको बहुत अच्छे से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिख देंगे, ये इसको हमेशा याद रखना, इसको हम कंक्लूजन में लिख देंगे
द boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent. The boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent. अब पढ़ना क्लियर है बात, हमेशा। और यही हमने ऊपर इनको बताया है कि क्यों होता है। साक्षी क्लियर? आपको अब हमेशा पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका एलिवेट होता है, सॉल्यूशन का। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। एक चीज़ हम पूछ लें आप लोगों से, वेपर प्रेशर हमेशा किसका कम होगा, सॉल्यूशन का। तभी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हमेशा कैसा होगा, क्लियर है ना ये बात। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी, हर चीज़ लिखने की नहीं होती है, लिखेंगे तो फिर तो बहुत जो ज़रूरी है। तो ये कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, पूरे एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का सार ही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट। इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना। इस साइड भी एक कंक्लूजन लिखेंगे। कोई बता सकता है? अपर्णा बताएगी, बताओ पढ़ना, कंक्लूजन लिख दे थोड़ा सा। हाँ, देन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में। द फ्रीजिंग point of solution always lower than या lesser than लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। is always lower than freezing point of प्योर, ठीक है। चलिए ये आप लोग इसकी, अब इसके बाद तो आगे सब कुछ सिंपल है। यही मेन कॉन्सेप्ट था जो आपको हमें समझाना था, और इसी के लिए हम 2 दिन से सोच रहे थे कि आप लोगों को ये कैसे समझाए कि कभी भूले नहीं। तो हमने पूरा सोचा कि धैर्य से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब फॉर्मूले होने हैं, डिजाइन ग्राफ होना है, डिजाइन एक कांस्टेंट आने वाला है, उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो उनको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कई तरीके से समझाएंगे, तो कुछ भी आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर, आप लोग देखिए इसको। यहाँ पर हम 2 बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं टीबी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पी लिखेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। एक लिख रहे हैं टीबी और एक लिख रहे हैं, अच्छा चलो हटाओ, यहाँ हम लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, और यहाँ लिख रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का।
ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। ठीक है, बताओ कौन सा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? पक्का है कि इसका 100 है तो इसका 100 से कम होगा। तो पहले सॉल्वेंट जो था, इसको नहीं देखना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस था। फिर सॉल्वेंट पे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जैसे ही इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ये क्या बन गया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया है कैसे पता चलेगा हमें? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से किसके बॉइलिंग पॉइंट को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो डेल्टा टीवी है ये क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात फिर से देखो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम। ज़्यादा से कम को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नोट करें इसे। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला ए है, ध्यान रखना, डेल्टा टीवी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी से एंड सॉल्वेंट का होता है T0B से। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लिख देंगे इसको। ठीक है, एक एक चीज़ को बिल्कुल साथ में लेके चल रहा है। साक्षी ये समझ में आया? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम, सॉल्वेंट का। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट पड़ा, हमें ज़्यादा से कम को हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। है उसका ये वाला नहीं हुआ अभी क्लियर? पक्का? कनिष्क हुआ है? जैनुल पक्का? सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम। ज़्यादा से कम को कर देंगे तो कितना बड़ा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लिख देंगे। ठीक है, ये जो डेल्टा टीवी है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ बताएगी हमें महक। महक बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा बनेगा फॉर्मूला? किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का तो ज़्यादा किसका होता है? आप बताओ सिफा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट का। और कम किसका होता है? तो यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम को सब्सट्रैक्ट किया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? सॉल्वेंट का जाता है वो सॉल्यूशन को। तो यहाँ किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट किसको लेंगे हम? सॉल्वेंट का, ये ज़्यादा होता है। फिर हाँ, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वो कंसीडर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्योर ही है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर सॉल्वेंट। और कम किसका होता है? तो अब दोनों में ये वाला पॉइंट में भी बच्चा फंसता है। जो लास्ट ऐसा पॉइंट है जिसमें बच्चा फंसता है, इसके बाद इसमें थ्योरी में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जस्ट उल्टा होता है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा TF। ये वाला पॉइंट फिर से समझो बच्चों। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो ये बन गया सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। कितने का एलिवेशन आया? 5 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, मान लीजिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए कि कितना हो गया, -2 डिग्री। तो हम ज़्यादा में से कम को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसको पहले लिखना पड़ेगा? सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को, फिर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला बताएगी, उसका बताओ, इसका नीचे क्या लिखे?
डेल्टा टी एफ इक्वल टी नॉट एफ माइनस, क्या बच्चों ये समझ पा रहे हो? सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट टी बी, तो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ, सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी, तो फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट। ये समझ में आ रही है बात? एफ किसको डिपेंड कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट को। नॉट लगा देते तो वो क्या बन जाता है? सॉल्वेंट। ये हमारा है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इससे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता देंगे, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बता देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा टी बी। अभी इसके और फॉर्मूले बनने वाले हैं, तो डेल्टा टी बी निकालने, या तो डेल्टा टी बी आपको डायरेक्ट बताया गया होगा, ध्यान रखना। ये यहाँ सुनो बच्चों, दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। या तो आपको एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली बता दिया गया होगा, अभी बड़े बड़े फॉर्मूले बनने हैं, डेल्टा टी बी की वैल्यू हमें चाहनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, या नहीं बताया होगा तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और कहाँ सॉल्यूशन का, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा टी बी। लेकिन एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको टी नॉट बी ना बताया गया हो, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया गया हो। वो किस केस में हो जाएगा? वाटर के केस में, क्योंकि हमें पहले से पता है कि कितना होता है 100 डिग्री। तो ये अगर वाटर होगा सॉल्वेंट तो वो आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताएंगे, आपको खुद ध्यान रखना है। बाकी और कोई सॉल्वेंट होगा तो आपको बताएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है वाला पॉइंट? ठीक है। सेम केस यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बताया जाएगा, लेकिन अगर वाटर होगा तो नहीं बताया जाएगा, आपको पहले से पता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये यहाँ तक न्यूमेरिकल्स करेंगे तब फिर से समझाएंगे। तो आपको डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ निकालने के फॉर्मूले याद है? बन जाएंगे अब ये हाँ, नहीं ये थोड़ी बोला जाएगा कि वाटर इज सॉल्वेंट। वो तो आपसे कहेगा कि 5 ग्राम डिजॉल्व इन 70 ml ऑफ वाटर, तो आपको खुद कंसीडर करना है क्या सल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है। ठीक है। आपको ऐसे मत सोचिए कि खाना पका पकाए मिलेगा, परेशान मत होइए, पका लेंगे हम आप मिलके, कि कुछ मेहनत करेंगे तो बनेगा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ये फॉर्मूले क्लियर, भूलना नहीं, अटकना नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखें। अब दोनों के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है। अब दोनों के ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ समझना है आपको अच्छे से। ठीक, दोनों के ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ समझना अच्छे से। जैनुल देखो कितने मिनट की रिकॉर्डिंग बची है? 29 मिनट 59 सेकंड की हो। अच्छा 1 मिनट बचा, चलो तो 1 मिनट कर देते हैं।